सो इंडिया वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स क्या मुकाबला चल रहा है, और अच्छी तरीके से जो जीत के अभी तक चल रहा है मुकाबला। आज शेफाली 15 में जगह नहीं थी, पर उसके बाद वो 11 में भी जगह बनाई और उसके बाद फाइनल में क्या खूब पारी खेली, 71 रन नाबाद। और क्योंकि ये जो इंडियन टीम है ना, पिछले 2-3 सालों से ना सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेलने का एक्सपीरियंस आ चुका है, तो मुश्किल इतना होगा नहीं भारतीय टीम के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कि भारतीय टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी। शेफाली वर्मा अभी एक क्रैम्प आया था, गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो करेगा क्या मोबाइल का तो इंडियन वुमेन्स टीम 144 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 5.88 की रन रेट अच्छी चल रही है। और शेफाली वर्मा जिम में रॉड्रिक्स और जस्ट जिम, स्वागत है आपका। इकहत्तर रन और ये डॉट बॉल है। तो अभी कंडीशन ये कह रही है भारत के लिए आराम से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बाउंड्री आ गई जिसका हम वेट कर रहे थे। चलिए, ये 4 रन है, 1 बाउंस, शानदार चौका। स्पिन को फ्रंट स्टेप आउट करके खेला और 4 रन के लिए। ये तो 6 है, क्या बात है। हम सबको लगा कि चौका होगा, पर ये तो बॉस 6 रन है। ये रिप्ले एक बार देखना पड़ेगा, पर सेकंड ऐसा लगा कि 6 पर 50 पूरे, 150 पूरे इंडिया के। 151, 5, 1 विकेट के नुकसान पे शेफाली वर्मा प्लेइंग इनिंग ऑफ हर लाइफ। जिस तरीके से खेलती है और आज समय लिया और उस समय का सही सदुपयोग कर रही है। इस समय बताएगा कि किस तरीके से इंडियन टीम अभी खेल रही है। आज वुमेन्स टीम जीती, मतलब आज जीतेगी तो फाइनल जीत जाएगी और ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। 151 पर 25 ओवर के बाद और हाईएस्ट वनडे स्कोर बना चुकी है अब तक 78 रन। पहला 100 होगा इनका, हाँ, वनडे के अंदर करियर का होता है। तो वो भी सही समय था स्टेप आउट करके सीधा 6 लगाना, तो तब बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके वो सीधा कर्टन्स पे जाके लगा और पूरा खचाखच बराबर मैदान। एक्चुअली मुंबई है, माया जो नागरी है वो भी लकी है इंडिया के। शेफाली इस तरीके से ट्रेनिंग कर रही थी। अभी पिछला मैच थोड़ा सा खराब रहा, पर इस मैच में एक अच्छा कॉन्फिडेंट लगती थी। सख्त हाथ से खेल रही है जब वो बड़े हिट लगा रही है तो, और जब वो बड़े हिट लगा रही है सख्त हाथ से खेलती तो फिर वो अलग ताकत आती है इनके पास। 151 पर 25.1 ओवर के बाद तो 6 की रती चल रही है इस समय। ये गैप में खेल दिया है कि इनको पर पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा।
अगर ये कट गैप में 2 रन निकलने चाहिए, पर 1 रन के बाद एक संतुष्टि रहेगी क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। करने भी मिलेंगे कौन से अच्छे शॉट्स, पूरा फ्लो देखने को मिला इनके बारे में। शानदार शॉट, पर रिलैक्स कर ली अभी 50 तरीके से बनाई, 6 चौके 2 छक्के और 36 रन इन्होंने बाउंड्री से बनाए। और अब तक और जो इस बीच जो सिंगल डबल्स निकाले इन्होंने, तो वो अरे नो बॉल है, तो वो तो मुफ्त चंदन हो गया इस समय। और 153 पर 1। फ्री हिट, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है ये मैच। यहाँ पे मिस मैच नहीं होना चाहिए भारत को, क्योंकि ये नो बॉल है। और किस चीज की ये नो बॉल एक्चुअली देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या वो फील्डर्स अतिरिक्त है शायद इस वजह से। पर शेफाली तो तैयार है, उनको तो फ्री हिट मिली है, क्योंकि नियम ये कहता है कि हर एक नो बॉल फ्री हिट है। तो फ्री हिट वाइड, बच गई। लकी स्केप, बहुत स्मार्ट बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो एकदम बाहर डाल दिया, स्पॉट सही चुना। खाका ने बहुत महंगी साबित रही अब तक, पर ये ओवर अच्छा, इस ओवर से मात्र 3 रन आए, पर 1 बाउंड्री जा सकती है। वो किनारा, बारी किनारा लग के वो बाउंड्री जा सकती है। चलिए, बारी किनारे की जरूरी है, इन्होंने बोला मैं मिडिल ऑफ द बैट से मारूंगी 4 रन के लिए। ओवर की समाप्ति 158, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से आगे 26 के बाद 158। जेमी रॉकेट्स अच्छी की स्पिन करा मलावा ने, और अच्छी गेंदबाजी करती मलावा। इनको हाथ से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके वेरिएशन अच्छे। स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, और ओवर पिच के सिंगल यहाँ पे निकल रहे हैं। शेफाली को ना, मतलब ये ललचाएगी शेफाली को कि आप आइए बड़ा एक रोक मारिए, पर यहाँ पे स्लोअर बनती है और उसको कटर वाली बॉल दी, और अच्छा शॉट 4 रन के लिए। साउथ अफ्रीका की ताकत है चेजिंग करना, फाइनल का प्रेशर सपोर्ट किया, और बॉल की पिच तक पहुंच रही है। सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा। हम्म 26 4 ओवर के बाद इस बार
कवर्स की दिशा में सिंगल यहाँ पे, और पिछले मैच की इनिंग से बहुत कॉन्फिडेंस पड़ेगा जिम्मेदार कोई, जिस तरीके से वो हेरोइक खेली थी उन्होंने पारी। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 4 अगले ओवर से 162 127 के बाद, तो इस हिसाब से चलते हैं 300 तक पहुंच जाएगी बात की गाड़ी, पर क्योंकि विकेट फ्लैट है और गेंद काफी फ्लैट हो गई, तो इससे बढ़िया 325 तक का टारगेट रखिए, क्योंकि जितना हाफ वे तकलीफ है आपकी कोशिश की रहती है कि उतना ही आप ट्राई करते हैं, अगले 20 ओवर में डबल बनाने का। फिर डबल 320 के अराउंड होना चाहिए, 320 330 पहुंचना चाहिए। भारत नहीं पहुंचेगी तो निराश रहेगी, और फिर वो मोमेंटम शिफ्ट होएगा, फिर दिक्कत है। तो ये जोड़ी को खेलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हरमनप्रीत कौर खेलना पड़ेगा बैटिंग के अंदर, आज उनकी भी जिम्मेदारी पड़ जाएगी। पर जितना जमी थोड़ा सा लेट आएगी 10 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद, तो उतना वो फ्री होकर खेल सकती। तरफ बैटिंग ऑर्डर में आप देखेंगे कि ऋचा घोष को भी ऊपर भेज सकते हैं आज नंबर 5 पे, आइडियल पोजीशन है उनके लिए। और पिछली बार इसी टीम के अगेंस्ट इन्होंने कुछ 94 रनों की पारी खेली थी, तो ये गेंदबाजी इनको रास भी आएगी। ये मुंबई हमेशा बहुत लकी रहा है भारत के लिए, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर ये 2025 का फाइनल। महाराष्ट्र मुंबई, एक वानखेड़े था, एक नवी मुंबई, और कई रिलैक्स रहो, विकेट थ्रो मत करना, बस 3 गेंद में 3 सिंगल आ रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक खराब गेंद आती है और उसमें जो है वो विकेट आ सकती है, मतलब बाउंड्री आ सकती है। स्ट्रेट ड्राइव, अच्छा शॉट, गैप में 2 रन तक खेलेगी, तो वो आप देखिए बिना कोई रिस्क लिए आपने इस ओवर से ऑलरेडी 6 रन कमा लिए, बिना कोई रिस्क लिए 6 रन नहीं, एक ही या एक क्या है, चार गेंद 4, 166 पर 1। अरे लग रहा था उसी चीज का डर, विकेट मिल गई 166 पर 2। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि प्लीज इतना अच्छा मौका है, वर्ल्ड कप फाइनल 100 बनाने का मौका चूका, और बड़ी सफलता मिलती हुई। 166 पे 2 अब बैटिंग करने आएंगे हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता हुआ शेफाली वर्मा के लिए, जिस तरीके से पारी के लिए अपने वर्ल्ड कप फाइनल्स प्रेशर, और अब हरमनप्रीत कौर ये स्टार्टिंग की 15 गेंद मिलेगी, तो अब कोशिश ये करिए कि अब अगले 40 ओवर तक एक भी विकेट नहीं दे, तो एक छोटे छोटे टारगेट्स आप लेके चलिए भारतीय टीम। और हरमनप्रीत कौर जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करने आई है, आतिफ संगी को समय लेगी, जो कि स्वाभाविक है। उसके बाद वो प्रेशर जिस तरीके से झेलेगी, उसमें देखने में बताएगा कि क्या वो प्रेशर कर पाएगी हैंडल। बुलवार्ड
अच्छी की ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 4 रन पर आया एक बड़ा विकेट। हम्म 166 पर 2। चेन्नई रॉड्रिक्स 23 रन 32 गेंद। और जिस तरीके से वो हीरोइक पारी खेली थी जिमी ने पिछले मुकाबले में, वो कॉन्फिडेंस बहुत मिले हुए इनको। एंड आप किस तरीके से उस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी देखती है, रिचा है, मनजोत है, राधा है, क्रांति है, चरनी भी है, ठाकुर भी है। स्पिन के अंदर देखा जाए तो राधा यादव स्पिन का ऑप्शन है, चरनी स्पिन के ऑप्शन है। तेज गेंदबाजी में आपके पास ठाकुर है, क्रांति है, अमनजोत है। और जो ठाकुर है वो 3 स्टंप्स के बीच में रखती है गेंद, और ये जो कंडीशन है थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन, वो काफी फायदेमंद रहेगी इनके लिए। कहाँ पाती हुई 12 की जगह हरमनप्रीत कौर इस वजह से आई क्योंकि शेफाली वर्मा ने अपना विकेट मैं कहूँगा थ्रो किया है, क्योंकि इतनी अच्छी पारी खेल रही थी। आपके मौका था वर्ल्ड कप 100 बनाने का, क्या ये मोमेंटम शिफ्ट ना हो जाए, बस ये चीज का ध्यान रखने वाली बात है। बहुत निराश होगी, बहुत निराश होगी ये छोटी सी गुड़िया लड़की हरमनप्रीत कौर। हम्म 2 गेंद ठीक है, 10 एक गेंदे लेती है वो। और अब जिमी का फर्ज बनता है क्योंकि वो 24 रन पे ऑलरेडी खेल रही है, सेटल्ड है, तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे। अब वो फर्ज बनेगा जिमी का। अब आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप नॉकआउट के अंदर 311 रन, 105 का स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक, 1 शतक, 4 इनिंग के अंदर, और जिसमें से 171 रन की जो पारी आई थी। इसके बाद दूसरी बार हुआ है कि भारतीय टीम वो पहुंची है फाइनल्स के अंदर। So they need to be very careful, क्योंकि ऐसा मौका क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आते हुए भी बहुत कम मिला है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप, इंडिया की टीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, 167 रन पे 2 विकेट। और जहरा जी स्वागत है आपका, और WSF IHFP स्वागत है शो के अंदर आपका, और डॉट की एक और। अपील तो की है, पर बाउंड्री चलो मिल जाएगी कैसे भी करके, और बल्ला लगाए। इंटरेस्टिंग है। अपील किस चीज की थी, देखने वाली बात है। रिव्यू देखते, मतलब देखते कि क्या डिसीजन है। ये अच्छा, ये पैडल स्वीप, और ये जो बहुत भारी गिरा था। और प्लीज ऐसे शॉट्स ना खेलें अर्ली ऑन द स्टेज ऑफ द इनिंग्स। मानते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर होगा रन रेट का भी, क्योंकि आपको फ्लो के अंदर रखना है, पर रिस्की शॉट्स ना खेलें, रिस्की सिंगल्स में। 1-2 ओवर थोड़ा सा टेम्पो डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टेम्पो ऊपर रखना है। जब आप लास्ट के 10 ओवर में, अब तो तभी हो पाएगा जब वो आप रिचा को इतना चांस दे दोगे कि वो आराम से बैटिंग कर सके। वही हम कह रहे हैं कि 320-330 से नीचे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि विकेट अच्छा है, फ्लैट ट्रैक है, और सामने साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी तो है, वो आपको तंग कर सकती है। साउथ अफ्रीका को विकेट पसंद आएगा, और अगर विकेट पसंद आ गया उनको तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएगी। इंडियन टीम दे नीड टू बी केयरफुल। 171 पे 2, और खाका आती हुई गेंदबाजी करने के लिए एक विकेट निकाला था पिछले ओवर में। शेफाली वर्मा का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए क्या करना है कि
अब अगर हरमन के ऊपर प्रेशर बना तो जेमी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, उनके सिंगल्स रोकिए। ये देखिए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जब सिंगल्स नहीं आ रहे थे उनसे सही से, तो कुछ अटपटा प्रयास कर रही जो पूरी तरह थक गई थी, वो लास्ट तक वो पुश कर गई, वो कैच छूट गया था, नहीं तो फिर मैच छूट चुका होता अपने हाथ से। तो अरे एक बार फिर से लकी रही, और ऐसा लग रहा है कि शायद गेम जो है वो थोड़ी सी फंस सी रही है। बस 2 डॉट बॉल, प्रेशर नहीं लेना है जेमिमा, वो प्रेशर दिलवाना चाहती है, प्रेशर नहीं लेना है। इंडिया इतनी अच्छी सिचुएशन में है, उसको खराब नहीं करना है। हाँ, बेहतर 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 लगी रही। महल जी, स्वागत है आपका। और अगर आप ज्वाइन करना चाहे कोई तो कर सकते हैं। 171 for 2। हेलो। सो वो विकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है विकेट आई है कि नहीं, पर साउथ अफ्रीका टीम बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि इनको रास्ता मिल जाए डैम खुलने का, और अगर ये हो गया तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। 24 रन पे बैटिंग कर रही है, स्वागत है आपका। और कहाँ से हैं आप? अरे यार, विकेट 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 विकेट, कैच पकड़ लिया है। इट्स क्लियर आउट। ओयूटी तो देख लो, 2 विकेट निकाल चुकी है काला, और 2 कंसेक्यूटिव ओवर्स में। तो दैट मीन्स प्रेशर जो बन रहा था वो और बढ़ा दिया। यही हम कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम रुक जाओ, बाद में बड़े हिट लगा लेना। और शायद थोड़ी सी बॉल पिच तक नहीं पहुंची, क्या हुआ, और उसके चलते वो विकेट निकला। बड़ा विकेट वहां पे। और जेमी आउट हुई 24 रन बना के 171 पे 2, पर अब 3 हो गया विकेट। और 3 डॉट गेंद है, उसके बाद विकेट भी, यानी कि 4 डॉट गेंद है। और ये जो विकेट गिरा है उसका असर जो है वो और ज्यादा भारी पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कौन जीत रहा है ये मैच, इंडिया या साउथ अफ्रीका? 24 रन बना के चली पवेलियन, जिन्होंने रॉड्रिक्स खाका ने विकेट निकाला। दिखती, और ये वही जोड़ी है, इसे 171 रन बनाए थे, और ये 7 थी वो। हम्म, दीप्ति शर्मा 171 रन, 3 विकेट के नुकसान पे बैटिंग करने आई है दीप्ति, और ये साल बड़ा अच्छा रहा है वर्ल्ड कप के लिए, रन के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए। दीप्ति का चाहे बल्ले के साथ हो चाहे गेंद के साथ हो, हर फॉर्मेट में वो प्रदर्शन करके दिखाया। आज भारत को जो चीज सही करनी है वो ये है कि फील्डिंग फील्डिंग सही रखनी है, फील्डिंग सही रखनी है। कुछ मिसफील्ड्स आज अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो, क्योंकि अगर आप हल्की से भी रिलैक्स हुए तो साउथ अफ्रीका आपको अनरिलैक्स कर देगी, इनपेशेंट कर देगी। एक बार अगर इनपेशेंट कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए। तो वो चीज नहीं करना। 172 तीन।
जय शाह, अनीता अंबानी, सचिन तेंदुलकर सब आए हुए हैं। हाँ, ये अच्छी गेम। एंड मुंबई इज ऑलवेज स्पेशल फॉर देम क्योंकि एक सौ बहत्तर पे 3 और आपने भी अच्छी गेम डिसिप्लिन की बातें की। हालांकि विकेट नहीं निकाल पाई आज। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका प्रेशर बनाने को देखेगी। साउथ अफ्रीका अगर प्रेशर बनाने को देखेगी तो फिर किस तरीके से प्रेशर बना सकती है सिंगल डबल्स रोक के। तो भारत को देखना है कि इस बीच अगर सिंगल डबल्स निकल पा रहे हैं, निकालने ही हैं। तो एक तो वो, और दूसरी चीज ये कि अगर नहीं निकल पा रहे बाई चांस तो फिर अपना पेशेंस रखो, क्योंकि अगर आपने पेशेंस पूरी रखना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी भारतीय टीम के लिए। हाँ, ये चीज करनी है। पर दीप्ति एंड रन आउट बहुत पुराना इक्वेशन है, 200 तो बचा के रखना पड़ेगा। बहुत बार रन आउट चाहिए फाइनल्स में एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है इंडिया के लिए। यहाँ पे 20 ओवर का गेम बाकी है और आपके 170 रन के आसपास है। 173 रन थे इससे पहले, तो 173 रन थे, सॉरी 172 थे। तो अब आपने यहाँ से मतलब लगभग 19 ओवर से वो कम से कम 170 रन और चाहिए। और वो क्योंकि अब आप वो T20 वाले जोन में चले गए। जोहान जोस की जी स्वागत है आपका। और 173 रन 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद, ये अच्छा शॉट पर ओवर फील्डर के हाथ में, कैप्स नहीं घूम पा रही हैं। काप के इस ओवर से है मात्र 1 रन। शेफाली आउट हो गई, उसके पीछे पीछे जमीना ही चले गई। हो गई दीप्ति शर्मा एक बार फिर से शॉट मारती हुई सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी। 300 इज नॉट इनफ। 300 इनफ नहीं है सर, 330 340 चाहिए भारतीय टीम को यहाँ पे ना, मुश्किल है। 300 से नहीं जीतने वाले, 340 सब चाहिए। ये पैर पे गेंद तो वाइड 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 वाइड, थोड़ा समय लेंगे। वो कितना बना गई शेफाली वर्मा 81 पे, 78 पे 81 वो तो 57 बना ली थी। 81 तो 174 पे 3 है इस समय। अच्छा स्लोअर वन पर सिंगल डबल्स निकालने रहेंगे जमी।
रोहित शर्मा भी आएगा, क्या बात है, विनोद कामली, रोहित शर्मा, सारे के सारे मुंबई का मौजूद है सीजन में। इससे कुछ रन तो करती है हरमनप्रीत कौर, 10 गेंदें खेल रही है 10वीं गेंद, और कहती है कि भाई 15 गेंद तक खेल गई तो फिर बड़े स्ट्राइक रन बनाती है। 5 गेंदें बाकी है तो ये आई थिंक चालू करेंगे स्ट्राइक रेट मारना 33 या 34 ओवर से, और फिर वो जो गियर शिफ्ट करना है कि एक समय जब 6 के आसपास की रन रेट थी तो 5.5 पे रखें, क्यों? क्योंकि वो विकेट्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में। अरे एक बार फिर से प्रेशर करवा रहा है, 11वीं गेंद, डॉट बॉल, इनके इनिंग की सिर्फ 4 रन बनाए, वो भी एक बाउंड्री जो खाता खुला तो 10 गेंदें डॉट हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर है हरमन के ऊपर भी, और यही जानती है इंडियन टीम की सिर्फ उस सिचुएशन से एक पहले ऐसे हीरोइक नॉक आती है, उसके बाद ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कई बार फंसते भी है। पर ओवर की समाप्ति सुबह से मात्र 2 रन, 175 पर 3 32 के बाद। वो पहले बीच में स्काई स्क्रैपर था, फिर इसी कहा फिर थोड़ा सा समाप्त हुआ, फिर वो डाउनफॉल आया, और अब तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो छोटी छोटी झोपड़ी है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो एकदम सिंगापुर है, पर बाद में जाके पास से पता चला ये तो अपना वानखेड़ी नहीं है, तो नवी मुंबई है। अब आया ना स्काई स्क्रैपर 6 के साथ ओवर की ये शुरुआत, वेल डन दीप्ति, शॉट है दीप्ति, और क्योंकि लग रहा था कि प्रेशर आ गया है, उबाल आ गया था पूरी तरीके से उफान, तो कहीं ना कहीं जाके तो वो करना ही था, क्योंकि किसी ना किसी को तो जेल की बेड़ियां तोड़नी थी। हम्म 127 और छक्का इस टूर्नामेंट का। अब देखिए वो सारी की फील्ड जो है ना वो लेग साइड पर लगा दी, अब वो ऑफ साइड की तरफ मारने के जाएंगे, बॉडी के अंदर गेंदबाजी करेंगे, थोड़ा सा रूम बनाने का प्रयास कर सकती है, और ओवर कवर्स भी जा सकती है रूम बना के, इसकी शॉट रहेगा, पर ट्राई कर सकती है अगर बाउंस को प्रेस करे तो। और खाका वर्सेस जिम्मा, वो देखो 2 डॉट गेंद उस लाइन पे, और ये थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद थी जिसको उठा के मारना चाह रही थी, पर एलिवेशन मिला नहीं और सीधा कॉट, यहाँ पे सिंगल मिलता हुआ। तो पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद सिंगल, यानी 7 रन आ गए ओवर से। अब कौर को भी देखना है कि किस तरीके से आप वो सिंगल डबल्स निकाल सकते हैं, कौर को देखना पड़ेगा, क्योंकि दबाव जो है ना वो बढ़ रहा है वुमेन्स टीम के ऊपर। अच्छा शॉट किया, और पहले स्कोरिंग रन, अरे यार उनको चले गए, पहले स्कोरिंग रन वो चौके के बाद, तो थोड़ा सा अपना रिलैक्स फील करेगी। 8 रन आ चुके हैं ओवर से, बस यही करना है, एक पहले ओवर में बाउंड्री, पहली दूसरी गेंद बाउंड्री आ जाए तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रन रेट का जो इशू है ना वो कम हो जाएगा। ये अच्छी शॉट गैप में धकेल दिया, सिंगल भी मिलेगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से कामनेस आपको दिखानी है वो जरूरी है।
हाँ 184/3 मिड ऑफ मिड ऑन डीप स्क्वायर लेग डीप फाइन लेग डीप मिड विकेट 3 स्टंप के बीच में फिर थोड़ा सा बाहर और ओवर की समाप्ति सिंगल टाइट सिंगल था पर ओवर से आगे 10 186/3 185/3 33 तो आ गए आप स्वागत है आपका 185/3 भारत कैसा दिख रहा है स्कोर अभी 33 ओवर के बाद 6 का स्टार्टिंग 100 चल रहा था पर उसके बाद 2 विकेटें साथ में गिर गई और थोड़ा सा प्रेशर आ गया भारत के ऊपर पर हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा दोनों मौजूद है ड्रिंक हुआ था अभी ये भारत का पहला विकेट था स्मृति का फिर शेफाली ने जिस तरीके से वो थोड़ा सा मिस शॉट कर दिया क्योंकि वो जरूरत नहीं था उस टाइम पे पर अब 33 के बाद 185/3 काप ने 7 ओवर के अंदर 33 रन दिए एक मेडन खाका ने 43 रन देके 2 विकेट निकाले 7 ओवर में तो हमने 7 ओवर डाल दिए हरमनप्रीत कौर ड्रिंक ब्रेक के बाद मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के लिए वो थोड़ा मोमेंटम टूटा होगा और उस मोमेंटम का फायदा उठाना है भारतीय टीम कार्तिक जी स्वागत है Thank you, Tarsh bhai. You're welcome, sir. And Troyan, क्योंकि विकेट निकाला तो उन्होंने वापस से बुला लिया इनको अच्छिंगो बच गई फिर चौपर स्वागत है आपका बाल बाल बच गए आप आए इसलिए बची हैं अगर आप नहीं आते ना तो रनआउट हो चुकी होती दीप्ति एंड खुश नसीब लेके आया मैं दीप्ति एंड कनेक्शन ऑफ रनआउट तो ज्यादा पुराना गहरा आता है इसका
ये हम्म, थोड़ी सी मुझे लगता है केवल बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देती है। अभी उस जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप पहले बैटिंग कर रही हैं। अरे खराब गेंद, चौका मिल जाएगा इस गेंद पे तो। अरे फील्डिंग, क्या बात है। आई थिंक खाका थी वहां पे गेंदबाज फील्डिंग करते हुए, और अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पे खराब गेंद थी, पर एक और- अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करती है दीप्ति शर्मा। हम्म, हम्म, और पहले वर्षा खूब बरसी, उसके बाद वर्मा जी ने खूब अपना बल्ला गरजाया, शेफाली वर्मा। और पहले तो 11 में की नहीं थी, इसके बाद अच्छा सब्स्टिट्यूट फील्डर। हाँ, भाई दर्श भाई थोड़ी देर के लिए मैं डिनर खाने के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। बस आधे घंटे दीजिएगा मेरे को। तो